बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 मई 2020 और दिन है हफ्ते का। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहली हेडलाइन है सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया, ईद इतवार को होगी। दूसरी हेडलाइन है लॉकडाउन के दौरान कौन सी शॉप्स खुली रहेंगी। तीसरी हेडलाइन है घर को बार्बर शॉप में तब्दील करने वाले 7 गैर मुल्की गिरफ्तार। चौथी और आखिरी और अहम हेडलाइन है गैर कानूनी मोबाइल सिम्स का कारोबार करने वाला एक और गिरोह गिरफ्तार। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। तफसील में जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जो हजरात नए आए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि हर आने वाली खबर से आप रहें बाखबर। खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया, ईद इतवार को होगी। सऊदी अरब और इमारात समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक में जुम्मा 22 मई 29 रमज़ान को ईद का चांद नहीं नजर आया। ईद उल फितर इतवार 24 मई को होगी। अल अरबिया और सबिक के मुताबिक हफ्ते को रमज़ान का 30वां रोज़ा होगा और ईद उल फितर इतवार 24 मई को मनाई जाएगी। सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईवान शाही ने ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मा को चांद ना नज़र आने की तस्दीक कर दी है और ईद उल फितर इतवार यानी 24 मई को होगी। गबल अजी अल अरबिया ने अपने नुमाइंदे के हवाले से बताया था कि तमीर शहर के रवायते हिलाल कमेटी ने चांद ना नजर आने का ऐलान किया है। इकबार 24 के मुताबिक हवाता और सदेर में अल मजमुआ यूनिवर्सिटी की रसदगाह के हवाले से बताया कि जुम्मा को चांद नजर नहीं आया। इससे कबल माहिरीन फल्कियात ने दावा किया था कि फल्कियाती निज़ाम के मुताबिक जुम्मा 22 मई को चांद नज़र नहीं आ सकता क्योंकि चांद सूरज गुरूब होने से पहले ही छुप जाएगा। माहिरीन फल्कियात का कहना था कि इस साल रमज़ान 30 का ही होगा। कतर में भी ईद का चांद नज़र नहीं आया, ईद उल फितर इतवार को होगी। अल मरसद वेबसाइट के मुताबिक 6 ममालिक ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, जापान, इंडोनेशिया, तुर्की और मलेशिया में पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि हफ्ते को रमज़ान का 30वां रोज़ा होगा और ईद इतवार 24 मई को मनाई जाएगी। इन ममालिक में से किसी में भी 29 रमज़ान जुम्मा को ईद का चांद नहीं नजर आया। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। लॉकडाउन के दौरान कौन सी शॉप्स यानी दुकानें खुली रहेंगी। सऊदी वजारत तजारत के तर्जमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में मुकम्मल कर्फ्यू के दौरान अहम इक़्तिसादी और तजारती इदारे खुले रहेंगे ताकि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करते रहें। आजिल वेबसाइट के मुताबिक तर्जमान ने बताया कि मुकम्मल कर्फ्यू के दौरान 20 किस्म के तजारती और इक़्तिसादी इदारे मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। वजारत बल्दियात और दही अमूर ने ईद उल फितर के दौरान कर्फ्यू से मुस्तस्ना मराकज़ की तफसीलात जारी कर दी है। बयान के मुताबिक मिनी मार्केट, सेंट्रल मार्केट, स्टोर्स और पेट्रोल स्टेशन 24 घंटे खुले रहेंगे। सब्जियों और गोश्त की दुकानें, अशाए खुराक फराम करने वाले मराकज़ और गैस स्टेशन सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जाएंगे। याद रहे कि वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा था कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में जुम्मा को शाम 5 बजे से मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा। तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की गई है कि वो कर्फ्यू, समाजी दूरी और 5 से ज़ायद अफराद पर इज्तिमा की पाबंदी का मुकम्मल एहतराम करेंगे। नाजरीन, अब चलते हैं तीसरी अहम खबर की तरफ। घर को बार्बर शॉप यानी सैलून में तब्दील करने वाले 7 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में गसीम पुलिस ने अपनी रहाइश को बार्बर शॉप में तब्दील करने वाले 7 गैर मुल्की हिजामों को गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक गसीम पुलिस के तर्जमान बदर अल सबिहानी ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर की गई है। पुलिस को पता चला था कि 7 गैर मुल्की कोरोना वायरस को काबू करने के लिए मुकर्रर हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जी करते हुए सैलून यानी बार्बर शॉप के बजाय घरों में बार्बर शॉप की सहूलतें फराहम कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए हिफाजती तदबीर के तौर पर बार्बर शॉप्स को दिसंबर तक बंद कर दिया है। पुलिस तर्जुमान कर्नल सबियानी ने बताया कि 7 गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है।
انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ان کی نیشنلٹیز انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی بتائی گئی ہیں۔ زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں چوتھی اہم اور خاص خبر کی طرف۔ غیر قانونی موبائل سمز کا کاروبار کرنے والا ایک گروہ گرفتار۔ ریاض میں پولیس نے غیر قانونی موبائل سمز کا نیٹ ورک چلانے والے ایک اور بنگلہ دیشی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کی تعداد 8 ہے، جن کی عمریں 30 سے 50 برس کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر التجیری کے حوالے سے بتایا کہ ملزمان نے ریاض کے وسطی علاقے الدیرہ میں اپنا اڈہ قائم کیا ہوا تھا۔ غیر قانونی موبائل سمز کا کام کرنے والے گروہ مملکت میں مقیم تارکین وطن کے اقامہ نمبر اور انگلیوں کے نشانات کسی طرح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کے بعد وہ ان اقامہ نمبروں کے ذریعے جعلی موبائل سمز الاٹ کرا لیتے ہیں، جسے بعد ازاں بلیک مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ کرنل التجیری نے مزید بتایا کہ ملزمان کے اڈے سے 45,000 موبائل سمز اور 1 لاکھ کے قریب اقامہ اور شناختی کارڈ کی تصاویر کے علاوہ ان کے فنگر پرنٹس، جو کہ کاغذ پر لیے گئے تھے، برآمد کر لیے ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ ملزمان کے اڈے سے مختلف برانڈ کے 145 موبائل فون اور 5 عدد انتہائی حساس فنگر پرنٹ اسکینرز بھی برآمد ہوئے ہیں، جن کے ذریعے ملزمان لوگوں کی انگلیوں کے نشانات کی نیگیٹو بنا کر انہیں اسکین کرنے کے بعد موبائل سم جاری کروایا کرتے تھے۔ واضح رہے، سعودی ٹیلی کمیونیکیشن کے ادارے میں ایک شخص نے شکایت کی ہے کہ اس کے علم میں لائے بغیر اس کے نام سے کسی نے 16 موبائل سمز جاری کرائی ہوئی ہیں۔ شکایات کرنے پر ادارے نے اس کا جائزہ لینے کے بعد ان سمز کے کنیکشنز کاٹ دیے۔ یاد رہے، ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے مقیم غیر ملکیوں اور شہریوں کو بھی متنبہ کیا جاتا ہے کسی بھی غیر متعلق شخص کو اپنے اقامے کی کاپی نہ دیں، کیونکہ اس سے جعلساز غیر قانونی طریقے سے موبائل سمز جاری کروا لیتے ہیں۔ مملکت میں مقیم غیر ملکی وقتاً فوقتاً اپنے اقامے پر جاری موبائل سم کا جائزہ لیتے رہیں، تاکہ اگر کسی نے اس طرح کی سم جاری کرائی ہے تو اسے فوراً منسوخ کرایا جا سکے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص اور اہم خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔